सतगुरु जोगी पीर धाम से जानेंगे पीर लखदाता जी के बारे में कुछ खास बातें। तो पीर लखदाता जी औलाद अली आले नबी हैं। औलाद अली का मतलब उनकी 11 पीछे पीढ़ियां ले जाओ तो हजरत अली तक उनके परंपरा पीछे 11 पीढ़ियां अगर लेके जाओगे तो हजरत अली तक हम चले जाएंगे। हजरत अली जिनको शेर खुदा चाह अली कहते हैं, जो बीबी फातिमा जी के शौहर थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर मोहम्मद के दामाद थे। तो मोहम्मद जिन पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ, अल्लाह का अलहाम, अल्लाह के नबी, तो उनके घराने से इसलिए पीर लखदाता जी सैयद हैं। सैयद अहमद उनका नाम है। तो सैयद का मतलब कि उनके घराने पे पीछे कुरान शरीफ नाजिल हुआ 11 पीढ़ियाँ पीछे, इसलिए उनके ज्ञान पे उनका ज्ञान सीधा खाना काबा जा कह लो सचखंड सतलोक से उन पे उतरने वाला अल्लाह ताला खुदा का। तो इसलिए उनके ज्ञान पे जो उन्होंने सुख शांति प्रेम के लिए, भाईचारे के लिए उनका अवतार हुआ था, उस पर कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि उनके घराने पे सैयद कुल से हैं वो। उनके घराने पे पीछे 11 पीढ़ियाँ पीछे ले जाके ऐसे उनके पिता ज़ैनुल आबिदीन ऐसे 11 पीढ़ियाँ पीछे ले जाएंगे तो हजरत अली तक हम पहुँच जाएंगे। पीर लखदाता जी पैदा होते ही अल्लाह के वली थे, तभी उन्होंने नूरादाई की आंखें ठीक कर दी और उसके बाद एक के बाद एक करिश्मे करने शुरू किए, जो बहुत सारे हमने अपने बयान में या प्रवचनों में भी बताएं कि पैदा होते ही उनके पास प्रकट होते ही वलायत थी। वलायत में सारी करामातें, सब शक्तियाँ उनको बख्शी गई थी अल्लाह खुदा से। और 22 साल की अपने पिता ज़ैनुल आबिदीन इमाम थे वो, उनकी 22 साल की सेवा सिमरन पे खुश होके उनको पीर लखदाता जी जैसे पुत्र वली के रूप में प्राप्त हुए, जो उनका नाम सैयद अहमद था। फिर पीर लखदाता जी के पास इतनी शक्ति और अल्लाह की विलायत होने के बावजूद भी उन्होंने कामिल मुर्शद का, पूर्ण सतगुरुओं का दामन पकड़ा। तो पीर लखदाता जी के बारे 2-3 बातें कि दानी जट्टी को पुत्र दिया, निगाहिए पंडित का कोट ठीक किया, मस्त मलंगों को धुने में जगह दी। ये 2-3 बातें ही हैं जो लोग जानते हैं, लेकिन उनके हजारों चमत्कार हैं, हजारों उनके करिश्मे हैं। 1130 में उनका अवतार हुआ और 1183 में सिर्फ 53 साल में ही उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए, जो झोलियां भरी, इतने वरदान करामात उनके पास थी। और भी उन्होंने अपने कामिल मुर्शद की सेवा करके उनसे वो दातें, उनसे वो वरदान या उनसे वो थापड़े पैदा की। अब पीर लखदाता जी का इतिहास यहाँ खासकर पंजाब के लोग नहीं जानते हैं, इंडिया के लोग नहीं, इसलिए उनके नाम पर दंड, पखंड, चौकियाँ, पुच्छे, ये सब कुछ मतलब शुरू हो गया, क्योंकि तरीकत मार्फत हकीकत और कामिल मुर्शद और इश्क की राह पे जो लोग नहीं चलते हैं, हाल और शैतान उनको ही भड़का देता है। और उनका जो फॉलो करने वाले, मानने वाले हैं, तो वो तो अपने आप ही बेचारे भटक जाएंगे। तो उनका एक नाम है पीर चिश्ती, क्योंकि माउद्दीन चिश्ती, बाबा फरीदुद्दीन गंज शगर चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती घराने से उनको थावड़ा मिला, इसलिए बाबा जी को पीर चिश्ती भी कहते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक वलियों के सरदार, जिनके पास 10 साल रहे, उनकी सेवा की और उनसे शक्तियाँ होने के बावजूद भी और शक्तियाँ और रहमतें और थापड़े पाए बाबा जी ने। तो पीर कादरी 10 साल उनकी दरगाह, खान का बारगाह भी चला के दिखाई, तो उनको पीर कादरी भी कहते हैं। और बाबा जी को पीर कादरी, पीर चिश्तिये, पीर शहीद, उनको शहीदों में भी माना जाता है। उनको कामिल मुर्शद जब मुरीदी ली जिन्होंने, तो उनको उनके वो पीरो मुर्शद भी हैं और उनको गुरु भी हो गए, पीर भी हो गए। और उनको शहीदों का भी जो लक़ब है वो दिया जाता है, क्योंकि वो धर्म के लिए जंगे करते थे, धर्म की स्थापना के लिए करते थे, हक सच के लिए करते थे। जो राजाएं हक सच पे लड़ते थे उनको शक्ति देते थे, अपनी मस्त मलंगों की फौज
उनके साथ जोड़ देते थे और वो हारी हुई जंगें भी जीत जाते थे। पीर लखदाता जी को पीर जाफरी भी कहा जाता है क्योंकि वो गेंदे के फूल जो होते हैं पीले, कईयों के ख्वाब में जाके जिनको स्किन डिजीज होता था या कोड़ वगैरह हो जाता था, उनको वो उनसे सच्चा प्यार और निस्बत अकीदत जो रखते थे, उनके ख्वाब में जाके भी फूल उनको देते थे। जहाँ 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 उनको शारीरिक कष्ट, कोई बीमारी, कोई कैंसर, कोई ऑपरेशन वहाँ होने वाला है, तो वो फूल वहाँ छुआ देते थे। तो वो सुबह उठ के देखता था, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। पीर लखदाता जी की जो घोड़ी है, कक्की घोड़ी, ये अल्लाह ताला खुदा से, पाक जन्नत से उनके लिए उतरी, जिन पे उन्होंने सवारी की। वो कोई जैसे घोड़ा घोड़ी हम देखते हैं और वो आगे किसी का रिलेशन से आगे घोड़े पैदा होते हैं और घोड़ा घोड़ी जोनियों में है, लेकिन पीर लखदाता जी की घोड़ी भी अलौकिक है, जिसके चरणों में से एक पवित्र जल निकलता था, जिसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती थी। अंधा की आंखें खराब है तो आंखें ठीक हो जाती थी, कोई कोड़ी हो रहा है तो उस जल को पीता था तो वो ठीक हो जाता था, कोई नामर्द हो रहा है वो ठीक हो जाता था, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो ठीक हो, कोई बंजर जमीन है तो सिर्फ बाबा जी की घोड़ी को ही वहां घुमा दिया जाता था तो वो भी हरी भरी हो जाती थी। तो उनका नाम पीर शहीद, पीर कादरी, पीर चिश्ती है। बाबा जी के अनंत नाम निगाहे वाला, लाला वाला पीर है, क्योंकि बाबा जी की मानता करने से कई गुरु बना गए घर में, दुख दलिदर गरीबी ये सब नहीं रहती। अनमोल खजाने ज्ञान के, सच्चे ज्ञान के, और घर परिवार की अर्थव्यवस्था के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए जो अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है, उनकी कृपा से होती है। निगाहे वाला पीर है, वो अंदर की निगाह, दिव्य दृष्टि, तीसरी आंख, रूहानी फैज, इल्म भी प्रदान करते हैं। और इनकी निगाह में जो तन मन धन से सेवा करे, उनके वे कृपा करके झोली भर जाती है। उन्होंने 2 वरदान दिए कि हमारी चौकी में जो भी कोई आए उसको सब चौकियों का फल मिलेगा, क्योंकि वो पीर कादरी गौस पाक जी की से उन्होंने थापड़ा पाया, चिश्ती घराने से पाया। मलेर कोटले वाले पीर हैं जो ताजुद्दीन या हैदर शेख, उनके मुर्शद शाहबुद्दीन सौरवर्दी, उनके घराने से भी उनको थापड़ा मिला। तो पीर लखदाता जी के बारे में सिर्फ छोटी छोटी बातें या कुछ बातें ही लोगों को पता है। उन्होंने रखीदा बेगम का कैंसर ठीक किया, उम्र बख्श को जिंदगी बख्शी, उसको भी कैंसर था। माधव दास का मरी हुई बीवी बच्चा जिंदा किया। तेलू राम चस्पत लखपत जो झाड़ू देने वाले थे गलियों में, उनको लखपति करोड़पति बनाया। दानी जट्टी का पुत्र जिंदा किया, ये पंडित का कोड़ हटाया। खुसरो को भी उन्होंने बेटा दिया। जो और पीर लखदाता जी के जितने भी नाम है वो सब लाला वाला, निगाहे वाला, लखदाता, कक्की कोड़ी वाला, रुइया वाला, उनको जंगलों का राजा कहा जाता है, क्योंकि वो बड़ी ऊंची पहाड़ियों पर जाके जब साधना करते थे अपने मुरीदान के साथ, जो वृक्ष सोए होते थे उस पर दम कर देते थे, कलमा पढ़ देते थे, हरा भरा हो जाता था। जब सिर्फ टहनियां गाड़ के उस पर पानी डाल देते थे तो वो पेड़ बन जाते थे हरे भरे। आज भी वो पेड़ वैसे के वैसे ही उन जगहों पे खड़े हैं, क्योंकि वो सरकार की रहमो करम से, जो उनकी दुआओं से वो पेड़ बने थे, जहाँ वो सूखे हुए थे और हरे भरे हो गए थे। तो ये पीर लखदाता जी के बारे में बहुत सारी बातें, सारी जिंदगी भी अगर हम बोलते रहे, उनकी करामातें बताते रहे, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बोलते रहे, तब भी बोल नहीं पाए। पीर लखदाता पीर खानो पीर है, पीरों के सरदार है। जितने पीर पीछे हुए आज है आगे होंगे, सबके सरदार पीर लखदाता जी ही रहेंगे। और उनको पीर खानों का लक़ब मिला है, मतलब पीरों का सरदार। कलयुग में इसलिए जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, उनकी दरगाह, उनके मानने वाले मुरीद, आशिक बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही रहेंगे। जैसे जैसे कलयुग में पाप बढ़ रहा है, इतने रेप हो रहे हैं, ठगी हो रही है, करप्शन हो रही है, वहीं जो कलयुग के अवतार है पीर लखदाता जी और पीर खानू है। तो बाबा जी ने कहा जो मेरी खानका पे आके, दरबार चौकियों पे आके किधर उधर कलक गुरु प्यारी साध संगत की सेवा या उस दरबार की सेवा करे प्लस चौकी भरे, तो उसको हज करने जितना फल यही बैठे बैठे मिल जाएगा, और सब पीरों की चौकियों का फल मिल जाएगा उनको। दूसरा
तन मन धन से जब वो सेवा करेगा, जो भी हमसे मतलब वो मांगेगा, उसको वो फल धर्म अर्थ काम मोक्ष जरूर प्राप्त होगा। तो वो हजरत अली की पीछे उनकी 11 पीढ़ियां उससे मिलती है, ये भी आपको बता देगा। एक औलादे अली और आले नबी भी उनको कहा जाता है। तो उनकी हर चीज करामात से युक्त है, हर नाम करामात से युक्त है। लखदाता नाम हिंदुओं ने रखा है उनका। उनके पास किसी भी मजहब के लोग दानी जट्टी उजागर सिंह थे, उन्होंने तार दिया। उनका अवतार उस टाइम पे हुआ था जब धर्म में कुछ लोग कहते हैं कि पीर धर्म परिवर्तन करते हैं, मुसलमान बना देते हैं, क्योंकि पीर खुद ही मुसलमान नहीं होते। पीर सूफी संत होते हैं, मतलब ब्रह्म ज्ञानी कह लो, संत कह लो, गुरु कह लो, उनको पीर कहते हैं। उस वक्त हिंदू सिर्फ ब्राह्मण लोगों को ही जनेऊ पहनो, और औरतों को तो बिल्कुल अधिकार ही नहीं था कि तुम कोई मंत्र भी बोलो या सुनो। तो पीर लगदाता जी का अवतार उस टाइम पे हुआ था जब मारकाट हो रही थी, लड़ाइयां हो रही थी, धर्म परिवर्तन हो रहा था। उसमें वो आत्मा और परमात्मा की बात करने आए कि ये आत्मा हीर को रांझा परमात्मा से कैसे मिलाया जाएगा। तो जब धर्म के सारे रास्ते बंद थे, इस्लाम में भी शिया सुन्नी दो तरह के लोग बढ़ चुके थे, और हिंदुओं में भी क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य और 4 आश्रम, गृहस्थ के लिए ये साधना, ब्रह्मचारी के लिए ये साधना, और सन्यास के लिए ये साधना, और कर्म कांड में डाल दिया गया था जीव कल्याण का रास्ता पूरी तरह से। और पंथ अभी उसमें होंद में नहीं आए थे, जब स्थापना में नहीं आए थे, तो तब हिंदू मुसलमानों की ज्यादा लड़ाई थी, इसलिए वो रास्ता बंद था कि कोई भी गीता रामायण ब्राह्मण लोग पढ़ने नहीं देते थे। उधर भी शिया सुन्नी शरीयत थी, उससे जोड़ देते थे हदीसों से। तो किसी वजह तो लोग खुद उनके हाथों से कलमा पढ़ते थे, उनके मुरीद हो जाते थे, चाहे वो मुस्लिम थे चाहे वो हिंदू, क्योंकि उनके कल्याण का रास्ता बंद था। वो जात पात वर्ण धर्म से हटके आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी। संसार शरीर के लिए संसार बना आत्मा के लिए परमात्मा है, गुरु है, दरबार है। तो इस बात पे ज्ञान पे गुरु पे साधु संतों के लिए उनको सूफी संत कहते हैं। सूफी मतलब कि अंदर का ये मन है जो काम क्रोध लोभ अहंकार का, ये किस तरह से मरेगा, वो इसकी ट्रेनिंग कराते थे। 16 पौड़ियों से बंदे को के कामिल मुर्शिद बनाओ, उनसे सच्चा इश्क करो, उनकी गुलामी करो, इबूदियत ऐसे फना बका लका मार्फत हकीकत हाफिज नफ्स हाफिज कलम, इस तरह से हाफिज नजर हाफिज कलम की 16 पौड़ियां पार करने के बाद पीरी मुरीदी की जो नॉलेज है, आजकल लोगों ने पाखंड बना लिया कि सिर घुमा लो, पूछे दे लो, ये लगदाता ये सब अपने मनुष्य बुद्धि की बड़की विद्धि की काढ़ है। किसी पीर फकीर ने कभी ऐसा नहीं कहा, उल्टा शिरक माने जाते हैं 4 पाप। अल्लाह की बराबरी करना, पीर की चौकी करना और उसकी बराबरी करना, पूछ देना, निंदा चुगली करना और दोष देखना, ये सारे जो 4 शिरक है बड़े बड़े, ये माने जाते हैं इस लाइन में। फिर भी लोग, क्योंकि उन्होंने अपने जहन्नम जाने का या नरक जाने का इंतजाम कर रखा है, और शैतान काल माया उनको सपोर्ट करता है ताकि हजारों लोग जहन्नम जाए, नरक जाए। गिनती चुनती के लोग सचखंड पाक जन्नत में बैठे हैं। इतने भीड़ वाले लोग या डेरों वाले लोग कहाँ जा रहे हैं, वो नरक जा रहे हैं। क्योंकि जो सचखंड जन्नत खाने काबे जा रहे हैं तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं कि सिर्फ इतने लोगों का जीवन सफल हुआ वहां के। तो इतने देखो तुम भीड़ है इस चौकी में उस चौकी में, सिर्फ कहाँ जा रहे हैं, वो सब जहन्नम जा रहे हैं और नरक जा रहे हैं। उनको कामिल मुर्शिद तक भी अभी नहीं मिले हैं बेचारों को, इसलिए वो भटक रहे हैं। तो पीरी मुरीदी की जो लाइन है ये हक सच की है, और पीर फकीर संत है, गुरु है, ब्रह्म ज्ञानी है, वो मर के भटक नहीं रहे, अवतार लेके आए थे, अपना अवतार पूरा लग के आज भी अजर अमर अविनाशी और जिंदा है, सारे जिंदा पीर कहते हैं। तो मरने के जब भूत प्रेत नहीं है जो लोगों को पटकेंगे पकड़ेंगे या घूमेंगे आगे सिर में। तो ये तरीका किसी भी हदीस से, कुरान से, या किसी कामिल मुर्शिद के घराने से, या जितने भी पीर हुए आज तक जो अल्लाह के वली थे, ये सब उन्होंने शिरक बताया, पाप बनाया और काफिरों का काम बताया, भटके हुओं का। तो इस वजह से बहुत सारी बातें भी लगदाता जी के बारे में इसमें बताएगी, आगे हम और बताएंगे प्रवचन में रामदास की तरफ से।
जय बाबा।